हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्मली 10 मार्क्स में या कभी कभी 20 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान के प्रावधानों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री है, सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति है, मतलब राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भूमिका से स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार की कार्यकारी शाखा के प्रमुख है। प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये आमतौर पर राजनीतिक दल या गठबंधन के नेता होते हैं जो भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा सभा में बहुमत का आदेश देते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है। इसके साथ ही वह भारत सरकार की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है क्योंकि शासन की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वास्तविक रूप में संविधान राष्ट्रपति के सारे कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग करने की शक्ति लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री को देता है। समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति को में शक्तियाँ निहित तो होती है, लेकिन जो सारे कार्यकारी शक्तियाँ होती है उसका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। बस राष्ट्रपति के नाम पर सारा काम होता है, पर वो काम प्रधानमंत्री ही करते हैं। चूँकि वास्तविक शक्तियाँ चूँकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होता है, प्रधानमंत्री सरकार का भी प्रमुख होता है और ये चुन के भी आते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। इसे डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, जबकि राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र की कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, इसलिए इसे डी जियोर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद देखिए राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको इनकी शक्तियों के बारे में पता चल रहा है। यहाँ से दो बातें पता चलती है। पहला कि मंत्रिपरिषद होगा और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। दूसरी बात ये कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होंगे। हालांकि संविधान में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद द्वारा की गई सलाह को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भी कह सकता है, लेकिन पुनः विचार के बाद जो सलाह दी जाएगी उसे राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें फिर राष्ट्रपति की क्या शक्ति रही? कुछ नहीं रही, है ना। पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह जांच का विषय भी नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। मतलब पहले तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुन लेंगे, लेकिन जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो इन सब बातों से आपको एहसास हो रहा होगा कि प्रधानमंत्री के पास सबसे ज़्यादा शक्ति है। वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। भारत में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, और सरकार की ओर से ज़्यादातर अधिकारों का इस्तेमाल करता है। राष्ट्रपति के कर्तव्य ज़्यादातर औपचारिक होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या पता चला कि प्रधानमंत्री जो होता है एक वास्तविक कार्यपालिका होता है, मतलब सारी शक्तियाँ किस में निहित है? प्रधानमंत्री में निहित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।